ईरान में बड़ा धमाका, ब्रेक करिए जरा। ईरान की लवाना रिफाइनरी में विस्फोट से हड़कंप, धमाके से रिफाइनरी के एक हिस्से को नुकसान की खबर शॉट्स के साथ। ईरान में धमाके पर मेयर न्यूज की रिपोर्ट, यह देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 स्टिल्स है इसके, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीजफायर के बाद ईरान में बड़ा धमाका, ईरान की लवाना रिफाइनरी से विस्फोट से हड़कंप, बड़ी खबर। धमाके से रिफाइनरी के एक हिस्से को नुकसान की खबर आ रही है, यह देखिए जरा। आप कैम 4 पर आइए, देखिए। हम आपको जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह चैनल कहीं नहीं चाहता है कि दुनिया में युद्ध हो, क्योंकि युद्ध खराब होता है। लेकिन हां, जब होता है तो हम सबसे पहले आपको कवर करके उसकी डिटेलिंग दिखाते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। आइए जरा यहां पर क्या हुआ है 40 दिन की तबाही के बाद, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। 40 दिन की तबाही, बल्कि रुक जाइए सुनील, एक बार रुक जाइए। ईरान में 6000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 15000 घायल हो गए सैनिक और लोग। अमेरिका 13-15 सैनिक मारे गए हैं, बॉडी बैग्स। इजराइल 11 से 28 नागरिक डैश सैनिक मारे गए। ये देखिए जरा, अब आपके सामने डिटेलिंग है। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल। ईरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो गई। यहां पर अमेरिका अरबों डॉलर के ड्रोन F-15 विमान नष्ट हो गए। इजराइल 88,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। यह देखिए। आइए ईरान, तीसरा पॉइंट क्या हुआ है, 60 से 70% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट है। अमेरिका 7.49 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है, खर्च हो गया। इजराइल करीब 1.5 लाख करोड़ के हथियार खर्च हो चुके हैं। ईरान करीब 150 से ज्यादा नौसैनिक जहाज यहां पर डूब गए। नौसैनिक जहाज प्लस नौसैनिक जो जहाज में डूबे। ये देखिए जरा। अमेरिका करीब 4.5 लाख करोड़ 25 दिनों में खर्च किया। इजराइल परमाणु ठिकानों पर जवाबी हमले। आगे दिखाइए एक और नुकसान, ईरान वर्सेस इजराइल। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम जी। ये देखिए, ईरान परमाणु केंद्र और तेल भंडार तबाह कर दिए गए। अमेरिका थार्ड रक्षा प्रणाली रडार सिस्टम डैमेज हो गए। इजराइल 15 अरब डॉलर का कुल नुकसान पहुंचा है। ईरान 7300 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 25,000 से ज्यादा घायल हुए सिविलियंस। अमेरिका 5700 करोड़ की क्षति हुई है। 30 दिन के अंदर इजराइल आयरन डोम पर करीब 3.5 लाख अरब डॉलर खर्च हुआ है। ईरान IRGC मुख्यालय और कमांड सेंटर तबाह। अमेरिका करीब 12,300 से ज्यादा हमलों के बावजूद स्टेलमेट है। इजराइल दिन का करीब 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान की शर्तों के आगे झुका अमेरिका, ये ईरान कह रहा है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा, बड़ी खबर। अमेरिका ने 10 शर्तों वाला ईरानी प्रस्ताव मान लिया। काउंसिल ने कहा है दो हफ्ते के सीजफायर को ईरान ने ऐतिहासिक जीत बताया है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बना रहेगा नियंत्रण। एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा दांव, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 10 शर्तें, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। होर्मुज से लेकर परमाणु कार्यक्रम तक सख्त मांग। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। हिजबुल्लाह समेत हर मोर्चे पर जंग रोकने की शर्त। ईरान ने कहा शर्तें मानने पर ही होगी फाइनल डील। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका गैर आक्रामकता की गारंटी दे, बड़ी खबर। यह देखिए, अब ईरान के 10 प्रस्ताव। यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार किया। सभी प्राथमिक प्रतिबंध हटाए जाएं, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध खत्म किए जाएं। यूएन सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव खत्म हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव खत्म हो, ईरान को मुआवजा दिया जाए, अमेरिकी सेना क्षेत्र से पूरी तरह हटे, हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो। ये ईरान की कंडीशंस थी। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कभी भी इजराइल की तरफ से तोड़ा जा सकता है सीजफायर, ब्रेक करिए। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। सीजफायर की शर्तों से इजराइल खुश नहीं। गाजा और लेबनान से सीजफायर तोड़ने का इजराइल का इतिहास। आइए जरा, आप पहले हम दूसरा फ्लोर लेंगे, फिर ये पहला लेंगे। एम आई क्लियर? पहले हम गाजा वाला लेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिए, बड़ी खबर। इजराइल का सीजफायर मतलब सीधा फायर। वेरी वेल रिटर्न। सीधे ग्राफिक्स दिखाइए, ध्यान से देखिए। 27 नवंबर 2024 से लागू सीजफायर का आज तक उल्लंघन जारी है गाजा में। इजराइल की तरफ से अब तक 15,400 सीजफायर का उल्लंघन किया जा चुका है गाजा में। 7,500 से ज्यादा एयर स्पेस उल्लंघन और 2,500 से ज्यादा ग्राउंड उल्लंघन दर्ज किया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर 500 से 700 तक एयर स्ट्राइक, यानी औसतन रोज 2 इजरायली हमले किए जा रहे हैं। यह देखिए, सीजफायर के दौरान 127 सिविलियंस की समेत 330 की मौत हो चुकी है।
सीजफायर के दौरान 64,000 लोगों के विस्थापित होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के उल्लंघन के जवाब में इजराइल की ओर से 1900 हमले किए गए। अब जरा पहले वाला हिजबुल्लाह का सीजफायर, हिजबुल्लाह ने भी कई बार सीजफायर तोड़ा है, वो देखिए जरा आप। ये देखिए सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह पर भी लगातार उल्लंघन का आरोप है। 2024 नवंबर को अमेरिका लेबनान के बीच सीजफायर लागू हुआ। 2024 से अब तक हिजबुल्लाह का 1900 बार सीजफायर उल्लंघन हुआ है। देखिए अब बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। ये पहले वाला फ्लोर लीजिए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, क्या इजराइल इस सीजफायर से खुश नहीं है? जो इंफॉर्मेशन है कि नेतन्याहू से पूछा तक नहीं गया, ट्रंप ने एकला चलो रे की नीति अपनाई है और उनका सारा इंटरेस्ट जेराड कश्नर और स्टीव विटकॉफ पर है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत मजा आता है जब आपके साथ होता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट टू द आफ्टरनून। सर, आपने अभी बात की है कि इजराइल तो बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि इजराइल चाहता था ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, नपुंसक बना दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि कभी वो इजराइल को फिर से खतरा ना हो उसको ईरान से। खाड़ी के देशों का भी यही था, उनका दुश्मन इजराइल नहीं है, उनका दुश्मन नंबर 1 ईरान है। सर, मैं से कुछ कहना चाहता हूँ। एक बहुत पुराने मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा परदादा होते थे, उनका नाम था चाणक्य, और उन्होंने एक बहुत मजेदार चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि भरोसे के बिना कोई भी अग्रीमेंट कर लो वो टूट जाएगी। सर, ईरान को अमेरिका की कमिटमेंट पे भरोसा नहीं है, अमेरिका को ईरान की इंटेंशंस पे भरोसा नहीं है। सीधे मेरा वायरल सवाल क्या है? आज का वायरल सवाल आपके बगल में, ये देखिए जरा। क्या सीजफायर के बाद भी जंग जारी रहेगी, हां या ना? मुझे जवाब अभी अभी आया है। फुरकान अली साहब कह रहे हैं कि अब ट्रंप क्यूबा जाएंगे। क्या थिंकिंग है, हमारे दर्शकों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये देखिए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अब जो सवाल मेरे पास है, अब इजराइल बनेगा गाजा। ये तो खैर एक इतिहास खान साहब कह रहे हैं। खैर चलिए, मैं समझ सकता हूं आपकी नाराजगी है। ग्रेटर इजराइल बनने तक इजराइल पीछा नहीं छोड़ेगा, यूवी कह रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए। क्या सीजफायर के बाद भी जंग जारी रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 हां, ऑप्शन नंबर 2 ना। ये देखिए जरा, और इसके बाद जो जवाब मेरे पास आ रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं हां, उनका ये कहना है हां। फिर अनीश शर्मा कह रहे हैं हां। ये हुस्मानिया आई, वो कह रहे हैं सर ये इजराइल के साथ भी सीजफायर हुआ है या जस्ट यूएसए के साथ? ये ओवरऑल सीजफायर है मेरे दोस्त। ये देखिए, यस सिद्धार्थ कह रहे हैं, सिद्धार्थ मिश्रा, ट्रंप का ये पलटू है मामला और वो सीजफायर टूटेगा। ये अभिषेक कह रहे हैं क्योंकि अभी भी ट्रंप की, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा वो आपत्तिजनक है, लेकिन ये सीजफायर टूटेगा उन्होंने कहा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ बख्शी सर जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, नेवर माइंड, यू आर लेट बट यू आर स्टिल इन टाइम, इट्स ओके। यहां पर सीजफायर टूटा तो बड़ा हमला करेगा ईरान, ब्रेक करिए जरा। इजराइल और अमेरिकी बेस पर नए हमले को तैयार, बड़ी खबर, ईरान के मिलिट्री कमांड को तैयार रहने का निर्देश। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सीजफायर को लेकर अमेरिका पर आईआरजीसी का भरोसा नहीं, दोनों ब्रेकिंग। आईआरजीसी अधिकारियों के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। अगली खबर ध्यान से देखिएगा, कैम 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीजफायर के बाद ईरान की महिला ब्रिगेड की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। सीजफायर तोड़ा तो होगा भीषण अंजाम, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। असॉल्ट राइफल के साथ महिला ब्रिगेड तैयार है। इजराइल के खिलाफ जंग में समर्थन का ऐलान किया है, वीडियो जारी करके चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा ये महिला ब्रिगेड वाला वीडियो दिखाइएगा और पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। आइए जरा, लंबा नहीं चलेगा ईरान यूएस सीजफायर। मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा पीछे ब्रांडिंग दिखाइए, चेंज करिए। ये देखिए, ईरान में अभी कोई सेंट्रल कमांड नहीं है। ईरान में सारे फैसले लोकल कमांडर ले रहे हैं, लोकल कमांडर के बीच तालमेल नहीं है। आईआरजीसी के मन में खमने की मौत का बदला है। मुश्तबा अपने पिता से ज्यादा कट्टर नेता माने जाते हैं। ईरान को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है। इजराइल की आदत सीजफायर तोड़ने की है। ये देखिए, बगल में ये खबर चलाते रहिएगा, ये यहां पर, और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस हमारे साथ। लेकिन मुझे बताइए सर, आपको लग रहा है ये सीजफायर टिकेगा? सर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इजराइल सीजफायर टूटेगा, क्योंकि मुझे इस सीजफायर के पीछे पॉलिटिकल रीजन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के पॉलिटिकल रीजन ज्यादा, पूरी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं।
बख्शी सर, योर टेक। देखिए, ये जो सीज फायर का ये सारा तमाशा है, ये आज सुबह शहबाज शरीफ और उसके बाद जो उनको डिक्टेशन दिया गया था और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम सीज फायर करेंगे, लेबनान में भी करेंगे, इजराइल की ओर से उन्होंने कहा, और बाकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस की ओर से उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का सीज फायर होगा, और हमारे जो 10 पॉइंट ईरान ने भेजे हैं उन पे काफ़ी सहमत हो चुकी है, एंड वी विल फाइनलाइज देम एंड कंज्यूमेट देम, उन्होंने ये कहा है। अब उनकी नेतन्याहू साहब कितनी सुनते हैं नहीं सुनते, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। हु इज इन चार्ज ऑफ दिस अलायंस, वेदर नेतन्याहू इज द बॉस और डोनाल्ड ट्रंप इज द बॉस, दैट दे विल हैव टू डिसाइड। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी तरफ से सीज फायर किया है, हाँ, हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर किया है। उनकी ट्वीट देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो तो चाहते हैं लड़ना। जो भी कोई पीस टॉक करने उठता है वो उसको मार डालते हैं, असैसिनेट कर डालते हैं। ठीक है, तो रह गए सिर्फ IRGC के लड़ाके। आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, आप लड़िए, आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। मैं आपको सुना दूं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इजराइल के फोर्सेस ने कहा है, हम 900 दिन से लगातार लड़े आ रहे हैं, हमारे 4 लाख जो सैनिक हैं मोबिलाइज हुए पड़े हैं। यहाँ इजराइल के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो सर्व नहीं करते सेना में, इसका मतलब लोड पड़ता है बाकियों पे, और वो लोग अब तंग आ रहे हैं। ठीक है साहब, अच्छा खासा हाइफा की रिफाइनरी जल चुकी है। You're right. आपकी जो अब सर, मैं आपने जो बताया सर, मेरा भारी क्षति हो चुकी है। पॉइंट टेकन, डिमोना हिट हो चुका है। पॉइंट टेकन। अब मैं एक बार कैंप 4 पर आ रहा हूं। यो वैलिड पॉइंट सर, वेरी वैलिड पॉइंट। एक बार कैंप 4 पर आइए। मेरा यह मानना है कि अगर सीज फायर करना ही था तो फिर हमला क्यों किया सुप्रीम लीडर पर? मेरे सवाल आप बताइए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ना तो वहां पर रिजीम चेंज हुआ, ना ही वो कंडीशंस मीट हुई जो कंडीशंस थी। क्या आपने उनका न्यूक्लियर असला पूरा ले लिया है? सिर्फ आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा पाए, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपनी ताकत दिखा दी है। तो फिर हमला क्यों किया था? पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया, रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया, स्टॉक मार्केट में नुकसान पहुंचा। $73 पर था पर बैरल ऑयल, और कहां चला गया सोचिए जरा। आज कम होने के बाद भी 90 के आसपास है, राइट? क्या मिला इससे फिर? क्या ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक नहीं थी? हु विल बेल द कैट? लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है ईरान से। सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। सीज फायर के बाद नेतन्याहू के ऐलान से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा, इजराइल ने कहा। लेबनान पर हमले के बाद संकट में सीज फायर। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई पर समझौता लागू नहीं। यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 1 पर। ईरान अमेरिका सीज फायर पर भड़के इजराइल के विपक्ष के नेता यार लैपिड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीज फायर के फैसले में इजराइल को पूछा तक नहीं गया। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। ब्रेक करिए। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने दिए संकेत। ईरान के साथ सीज फायर से खुश नहीं इजराइल। अमेरिका इजराइल डील पर नेतन्याहू ने जताई चिंता शॉट्स के साथ। नेतन्याहू ने कहा जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर से हो सकता है शुरू। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए जरा बड़ी खबर जो जानकारी है। सीज फायर से संतुष्ट नहीं नेतन्याहू, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको याद होगा किस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया था बगैर अमेरिका को बताए। पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बगैर अमेरिका को बताया हमला हुआ था। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर ने बढ़ाया इजराइल का टेंशन। ईरान के साथ डील से नेतन्याहू पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। नेतन्याहू ने कहा जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा ईरान में अभी भी कई टारगेट और लक्ष्य बाकी हैं। मेरा जो वायरल सवाल है आपके सामने, ये देखिए जरा। वायरल सवाल आज का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह TV9 भारतवर्ष को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और तुरंत मुझे जवाब दीजिए, तुरंत। और मैं आपका नाम लेकर जवाब बता रहा हूं। मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत है। ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है आपके साथ। क्या सीज फायर के बाद भी जंग जारी रहेगी, हां या ना? क्या जवाब आया है? हार्ट ट्रैकर उनका कहना है कुछ नहीं होगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने जवाब के पीछे या आगे अपना नाम भी लिख दें। मैं आपका नाम पढ़ के बताना चाह रहा हूं। यू हैव एन आइडेंटिटी। ये देखिए, ये सीज फायर पाकिस्तान को खुश करने और बगराम एयरबेस के लिए हुआ है। ओके, अभिषेक कोठारी जी आपका टेक है। राजेश जी ने कहा है दोहा, उन्होंने कहा है कि हां सीज फायर के बाद जंग जारी रहेगी। ये देखिए जरा, और कौन जवाब दे रहा है मुझे, ये देखिए। मेरे पास लगातार जवाब आ रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल। सीज फायर एक झुंझुना है जो अमेरिका ने ईरान के हाथ में थमा दिया है, शैलेंद्र शुक्ला कह रहे हैं। और
फिर से शुरू हो गया। ये देखिए जंग जो है फिर से शुरू हो गया। ये कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल को ईरान नहीं छोड़ेगा। ये उन्होंने कहा, इनका नाम है तनवीर रिजवी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना नाम लिख दिया। ये सीज फायर पाकिस्तान को खुश करने के लिए अभिषेक जी का मैंने नाम पढ़ दिया। ये लड़ाई तो इजराइल और ईरान की थी, अमेरिका के सीज फायर करने से सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर जल्द टूटेगा, संजीव तिवारी जी कह रहे हैं। ये देखिए आगे देखिए क्या क्या। बेंजामिन नेतन्याहू कभी समझौता नहीं करेंगे, उन्हें शांति नहीं पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे दूरी बना रहे हैं, जावेद अली साहब ने कहा है। ये देखिए और यहां पर ये सीज फायर पाकिस्तान का, अभिषेक जी मैंने आपका कमेंट पढ़ दिया है। ये देखिए अब गोपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि हां सीज फायर टूटेगा, ये उनका कहना है। लेबनान पर तायर, लेबनान के तार शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ हमले में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट में इजरायली हमले का दावा है। लेबनान के सिदोन में इजराइल का विध्वंसक हमला। ये देखिए सीज फायर के बाद हुए हमले में 8 लोगों की मौत। आमिर साहब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लीज जरा टिकर पे खबर अपडेट कर दीजिए। ये देखिए सिफरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा है, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ इजराइल पर हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। ये देखिए आमिर साहब करिए, रशिया टुडे के हवाले से विजुअल्स आ रहे हैं। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, लेबनान के मुख्य मार्ग पर इजरायली मिसाइल हमला। इजरायली स्ट्राइक से सड़कें पूरी तरह ठप हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट भैया दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर सीधे आई। लेबनान की आर्मी ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, ब्रेकिंग और शॉट। लोगों को साउथ लेबनान में लौटने की अपील की गई है। ये देखिए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बॉर्डर सुरक्षा के लिए सीरिया की का बड़ा फैसला। ये देखिए जरा बड़ी खबर, तालिब ब्रिगेड की अली इब्न अब तालिब ब्रिगेड की तैनाती बढ़ी है। ईरान समर्थन नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए हथियार और ड्रग तस्करी का बड़ा प्रहार हो रहा है। लेकिन अब मेरे बगल में आइए जरा बड़ी खबर, गुड न्यूज भी देते हैं आपको। खाली वो कहते हैं नो न्यूज मींस गुड न्यूज, लेकिन हम तो आपको गुड न्यूज भी बताएंगे। सीधा आइए बड़ी खबर, सीज फायर के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में गिरावट। देयर यू गो, WTI क्रूड ऑयल 15% गिरकर $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 15% की गिरावट आई है। एक ही दिन में $17 प्रति बैरल तक गिरे दाम। एक और बड़ी खबर, गुड न्यूज एक और है, आइए जरा बगल में दिखाइए। सीज फायर के ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी रौनक। क्या बात है, भारतीय सेंसेक्स 2800 अंकों की उछाल के साथ ऊपर। फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। निफ्टी में भी 800 अंकों की बढ़त देखी गई है। ये देखिए जापान के शेयर बाजार में 5% की बढ़त है। यूरोपीय फ्यूचर्स में 5% की बढ़त है। अमेरिकी बाजार भी संभल गया। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर गुड न्यूज जरा बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। सीज फायर का ऐलान, रौनक आई है बाजार में। ये देखिए जरा रौनक, ये देखिए आप इस वक्त की बड़ी खबर। क्या बात है, ग्राफिक्स देखिए बहुत अच्छा है। ये देखिए दुनिया भर के शेयर मार्केट में सीज फायर के ऐलान का असर है। भारतीय सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स ऊपर गया है। जापान का शेयर बाजार 5%, साउथ कोरिया का शेयर बाजार 6%, यूरोप का शेयर बाजार 5%, WTI क्रूड ऑयल 15% गिर गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 15% गिर गया है। एक ही दिन में $17 प्रति बैरल तक पहुंचे तेल के दाम। आइए जरा सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल पर हमला, ब्रेक करिए। इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल दागी गई है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का रिहायशी इलाके पर ड्रोन से हमला किया गया, बड़ी खबर। ईरानी हमले में 11 लोगों के घायल होने की खबरें। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। सीज फायर के बीच इजराइल पर ईरान का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के बीरशेबा में मिसाइल अटैक हुआ है, यह खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीज फायर के ऐलान के बाद यरूशलेम पर हमला हुआ है। यरूशलेम पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सुनिए। ये देखिए हवा में ही ईरानी मिसाइल नष्ट कर दी गई। ये देखिए जरा अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरे बगल में आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ईरान जंग में सीज फायर का ट्रंप ने खुद को दिया क्रेडिट। हमें पता था, हम जानते थे ये वाकई में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने कहा मिडिल ईस्ट में स्वर्ण युग आएगा। पहले बर्बाद करो फिर स्वर्ण युग की बात करो। गाजा तबाह करो, हजारों लाखों लोगों मार दो, फिर बोलो यहां पर हम बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे। ईरान डील पर ट्रंप ने कहा अब विश्व शांति का वक्त है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब खूब पैसा कमाया जाएगा। क्या कहेंगे? अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़ी नाराजगी, ब्रेक करिए। महंगाई और जंग को लेकर जनता में बड़ी नाराजगी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। सर्वे में 60% से ज्यादा लोगों ने ट्रंप की नीतियों को किया खारिज। ईरान से जंग के खिलाफ भी अमेरिका में बहुमत। CNN, द इकोनॉमिस्ट,
युगवी और सिविक्स के सर्वे में दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ट्रंप के खिलाफ बड़ी नाराजगी, ट्रंप का काम पसंद नहीं है जो सर्वे आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। CNN 64%, द इकोनॉमिस्ट वाई युगवी 55%। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ट्रंप का काम पसंद नहीं है। ज्यादातर ट्रंप के काम का समर्थन CNN के सर्वे में 35% लोगों ने किया है, द इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे में 38% और सिविक्स के सर्वे में 37%। ये देखिए, CNN में 60% ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, लोगों ने कहा है। ये देखिए, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए, वेल डन टीम, वेल डन सचिन। ये देखिए, अब फिर 53% लोगों ने ईरान से जंग का विरोध किया है, द इकोनॉमिस्ट YouGov का सर्वे जो कह रहा है। यहां पर द इकोनॉमिस्ट YouGov के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन 62% ने समर्थन किया और 15% ने विरोध किया है। मैं चाहूंगा बगल में इससे पहले वाली जो ट्रंप ने क्रेडिट लिया है वो ब्रेकिंग दिखाइए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, रिचर्ड निक्सन का जो हाल था यह उससे ज्यादा हाल बुरा है इनका। और ये मुझे बताता हूं आपको किसने बताया। एक बहुत विद्वान, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शानदार इंसान है, उनका नाम है एम्बेसडर दीपक वोरा। उन्होंने मुझे बताया। सर ये बताइए मुझे, इतना रायता फैल गया है, इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद बोल रहे हैं साहब की स्वर्ण युग आएगा। अच्छा, एक तो मेरा सवाल आपसे है, ये विद्वान एम्बेसडर दीपक वोरा कहाँ रहता है? मैं भी मिलना चाहता हूं उनसे। मुझे बड़ी खुशी सर आप उनको 2 बार शीशे पर देख सकते हैं। Alright. बेटा, इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी बातचीत वहां चल रही है ना कि 25th अमेंडमेंट लाया जाए ट्रंप के अगेंस्ट, जिसमें इम्पीचमेंट हो सकती है। वो बड़ी मजेदार चीज है। कांग्रेस यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस सिंपल मेजोरिटी, सेनेट 2/3। ट्रंप 1 में भी कोशिश की गई थी लेकिन सेनेट में वो पास नहीं हुआ तो वो बच गया था। इस बार मिड टर्म के बाद हो सकता है, और उसकी अगर उससे बड़ी जल्दी और आगे जाना है तो उस पर आर्टिकल 4 ऑफ 25th अमेंडमेंट की हाफ ऑफ द कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट और आधा कैबिनेट का है, इसका भेजा फ्राई हो गया। इसको ही इज नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग। फिर उसको आगे चलता है, फिर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए एटसेट्रा, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि सर जो राष्ट्रपति है ना, जिसको इम्पीच किया जाता है, वो फिर जाके किसी मिलिट्री हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट ले आएगा कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, फ्राई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, फिर वापस आता है। तो वो कभी इतिहास में अमेरिका की हुआ नहीं है। मे बी इंटरेस्टिंग टू सी। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट पॉपुलर इन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट पॉपुलर इन ईरान, और अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अनपॉपुलर इवन इन इजराइल। अब बचा क्या है उसके लिए? सर वो गाना है ना, रिंगा रिंगा रोड्स इज ऑल फॉल डाउन, वही बचा है। दीपक सर बी विद मी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के दावों को ट्रंप की चुनौती। ब्रेक करिए। अमेरिकी देखरेख में होगी होर्मुज में आवाजाही, होर्मुज में शिप की सुरक्षा देनी अमेरिकी सेना देगी। अमेरिकी सेना होर्मुज में यातायात बढ़ाने में मदद करेगा अमेरिका। ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट पर दावा किया गया है। ब्रेकिंग, होर्मुज स्ट्रेट पर यूएन के प्रस्ताव को चीन और रूस ने रोका। ब्रेकिंग, होर्मुज में शिप की सुरक्षा को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव पर वीटो। यह देखिए, चीन और रूस का आरोप, प्रस्ताव ईरान से पक्षपात है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा थोड़ा सा। यहां पर सीधा आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, अब जो हमारे पास इसका फ्लोर है, होर्मुज पर ईरान के साथ चीन और रूस। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर यूएन के प्रस्ताव को रूस और चीन ने रोक दिया है। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप को सुरक्षा देने का प्रस्ताव खारिज है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को रूस और चीन ने ईरान के खिलाफ पक्षपात बताया। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेक करिए। सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट में टैक्स वसूलेगा ईरान। ब्रेक करिए। ओमान के साथ टैक्स वसूलने की तैयारी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन इन दोनों को चलने दीजिए अभी। और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीजफायर के बाद नया होर्मुज प्लान। ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बनाने की तैयारी शुरू। होर्मुज की जगह नए रूट शुरू करने पर जोर। खाड़ी देशों से पाइपलाइन के जरिए ऑयल रूट का प्लान। इजराइल के रास्ते यूरोप तक पाइपलाइन। बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये की ग्राफिक्स पर। ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है वो प्लीज बगल में चलाइएगा। बड़े अच्छे एनिमेशन ग्राफिक्स है हमारे पास, होर्मुज के बगल में दिखाइएगा, जरा सुनिए। देखिए, होर्मुज की जगह नया रूट, होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगा यहां पर हमारे पास एनिमेशन भी है, जो शॉट चले उनमें से कहीं से भी एनिमेशन ले लीजिए, प्ले करिएगा।
होर्मुज की जगह नए रूट पर काम कर रहे हैं खाड़ी देश। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के रास्ते पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई पर जोर है। यूएई और सऊदी अरब से इजराइल तक पाइपलाइन का प्लान है। बड़ी खबर, अरब और यूरोप के बीच एनर्जी हब बन सकता है इजराइल। बड़ी खबर, पीसीआर जरा प्लीज शॉट चला दीजिए। यूएई ने अपनी तरफ से पाइपलाइन का विकल्प रखा, यह जानकारी आ रही है। सीजफायर के बीच होर्मुज पर कंट्रोल का दावा, ये देखिए कमर्शियल शिप की आवाजाही कंट्रोल करेगी ईरानी सेना। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक होर्मुज पर कंट्रोल, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। के कुछ घंटे में ही बगदाद पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, बगदाद के नहरावान में ऑयल टैंक में भीषण आग। अचानक धमाकों के बाद ऑयल टैंक में लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आग की वजह अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ब्रेकिंग और शॉट, पीसीआर शॉट। अमेरिकी दूतावास के नजदीक रात में बड़ा हमला हुआ। बगदाद में फायरिंग किया और धमाकों से दहशत हो गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इराक में कुवैत काउंसलेट पर प्रदर्शनकारियों का हमला। ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत से रॉकेट हमले के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, दिखाइए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत और 5 जख्मी हो गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुवैत ने काउंसलेट पर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में दागी गई मिसाइलें, दिखाइए जरा। विस्फोट के बाद दहला जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी। जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी आग, ये देखिए। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अरागची की खबर, दिखाइए जरा। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज से शिप की आवाजाही अभी तकनीकी प्रतिबंधों के तहत। होर्मुज में शिप की आवाजाही पर तकनीकी प्रतिबंध जारी। यह है खबर। शिप को ईरानी सशस्त्र बलों के साथ समन्वय करना जरूरी। शिप को ईरान की फोर्सेस के साथ तालमेल करना जरूरी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा। पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर अवाम, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, मैं बिग बॉल को स्किप कर रहा हूं। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर में फिर से तनाव बढ़ गया। ब्रेकिंग और शॉट। उत्तरी वजीरिस्तान बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी। ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। जोरम फोर्ट में अफगान लड़ाकों का बड़ा हमला। 5 विंडो पर आइए। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला है। ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। सेम शॉट से अफगान फोर्सेस ने ड्रोन से पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में चरम पर तनाव, दिखाइए जरा। लगातार फायरिंग से पाक अफगान बॉर्डर दहला। ब्रेकिंग और शॉट्स। भाई साहब, ये जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घेरा है। अफगानी सेना की शेलिंग में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। तोरखम में नेशनल मार्केट में गिरे आर्टिलरी शेल्स। एक और बड़ी खबर, शिमला में पाकिस्तानी पुलिस पर हमला हुआ। ये देखिए, लक्की मारवाद में पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ। ये देखिए, धमाके में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी हताहत हो गए। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन, दिखाइए जरा। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर जुटे समर्थक, ये देखिए। अहमद साहब, रावलपिंडी में सड़कों पर कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट। अदयाला जेल के बाहर पुलिस और इमरान समर्थकों में भिड़ंत।